अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड अब्दुल हादी हियर, साई इन रोमानिया भाई। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ मैंने अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं यहाँ पे डिलीवरी के हिसाब से, तो उस हवाले से मैंने कहा आपको थोड़ा जो है ना बता दूँ। मेरा जो है ना व्लॉगिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे फ़ोन हैंडल करना नहीं आता। तो आप जब भी मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हो सकता है मैं कुछ इक्विपमेंट बाय करूँ। वो डिपेंड करता है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं, इसके लिए, ताकि मेरी वीडियो स्टेबलाइज हो। तो बैक टू द टॉपिक। सो एक चीज़ मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अकॉर्डिंग टू डिलीवरी, सो व्हेन विल आई बी डिलीवरिंग माई सेल्फ, व्हेन विल आई बी गोइंग टू डिलीवर, मैं डिलीवरी के लिए जब जाऊंगा ख़ुद से, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जी ये है, शायद आपको दिखे या नहीं दिखे, ये एक चोट है और ये चिन पे दूसरी चोट है। ये मेरी चिन थोड़ी कट गई है। मैं डिलीवरी जॉब कर रहा था, सही है। जो लोग कहते हैं कि यार पैसा ही पैसा है रोमानिया में, आओ आप पैसे छापो, मशीन है यहाँ पे लगी हुई, दरख्तों पे लगे, दरख्त सामने हैं भाई, पत्ते भी नहीं लगे हुए, इसमें पैसे क्या लगेंगे। तो इंसिडेंट ये हुआ कि डिलीवरीज़ आर नॉट वर्थ इट, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करें, हो सकता है लोगों को लगे कि ये सही नहीं बोल रहा, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मेरी अपनी जो है रिसर्च है या जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात, डिलीवरीज़ में इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जितने कि लोग बताते हैं। जब मैं फ़र्स्ट यहाँ पे आया, मैं एक बंदे से मिला, उससे मैंने पूछा भाई तुम डिलीवरी में कितना कमा लेते हो। उसने कहा यार मैं 200 दिन का कमा लेता हूँ। ठीक है। और किसी दूसरे बंदे से पूछा, वो बाइक वाला था, उससे मैंने पूछा भाई कितना कमा लेते हो। उसने कहा यार मैं 10,000 लई कमा लेता हूँ। 10,000 लई तकरीबन 5 लाख रुपए, वो पाकिस्तान का होता है। इंडिया का आई थिंक 1.5 लाख या 2 लाख होगा, और बांग्लादेश का 2.5 लाख होगा। तो मैं जो है ना बहुत चौंक गया। मैं तो मतलब मैंने कहा यार बस डिलीवरी करनी है जानी, कोई मसला ही नहीं, डिलीवरी करेंगे और डिलीवरी में पैसा ही पैसा है। तो ऐसा नहीं है भाई। जब मैं ख़ुद डिलीवर करने गया, मैंने देखा कि ऑर्डर्स आपको कम मिलते हैं। ठीक है, इतने नहीं मिलते ऑर्डर्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 200 अगर उस बंदे ने कमाया है, जिस बंदे ने मुझे शुरू में कहा, तो उसने 6-7 घंटे साइकिल पे गुजारा है, तब जाके उसका 200 बना है दिन का। ठीक है, मेरे जैसा आदमी, मैं 6-7 घंटे जो है ना गुजार नहीं सकता अपना साइकिल पे। मैंने की डिलीवरी, मैं पहले दिन पे गया, मैंने साइकिल रेंट की, उसका रेंट मैंने दिया तकरीबन 220 लई। ठीक है, 220 मैंने उसका रेंट दिया, 300 मैंने उसका जो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करवाया। उसके बाद मैंने आईडी ओपन करवाई। ठीक है, आईडी ओपन के चार्जेस यहाँ पे 10% होते हैं। वैसे तो सबके डिफरेंट है, कुछ कोई 12% लेता है, कोई 13% लेता है, पर मेरा जो एजेंट है वो मुझसे 10% लेता है। अच्छे बंदे हैं यार, बंगाली भाई है हमारा। और जो है ना मेरे से दूसरे फिर चार्जेस लेता है, 50 लई, 60 लई, 70 लई, वो फिर वो अलग बात है पर वीक का। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं साइकिल लेकर गया, तो मेरी रात को तकरीबन 10 बजे या 11 बजे के करीब मेरी साइकिल पंचर हो गई। और वो मेरी पंचर हुई थी मेरी अकोमोडेशन से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। ठीक है, वहाँ से मैं पहले दिन पे वो पंचर्ड बाइक लेकर आया, खुद घसीटता घसीटता आया, और मेरे हुए कितने थे अर्निंग, 40 लई मेरी अर्निंग हुई थी। उसके बाद जब मैं सुबह गया, और जो पंचर वाला है वो भी यहाँ से मेरी अकोमोडेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक मैं पैदल गया। वहाँ से मैंने पंचर लगवाया, कितने का, 50 लई का। 40 लई मेरी अर्निंग हुई थी, 50 लई का मैंने पंचर लगवाया है। पंचर यहाँ नहीं लगाते, यहाँ पे ट्यूब चेंज करते हैं, बट जो हमारी आसान लैंग्वेज है उसमें मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने वो ट्यूब चेंज कराया, वो रिपेयर कराई। मैंने कहा चलो यार फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, होता है, कोई मसला नहीं है, लॉसेस एंड गेन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, करते। दूसरे दिन पे गया, पंचर बनवाया, फिर गया, 60 लई मैंने कमाया। मेरी रात को 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे के करीब दोबारा बाइक पंचर हो गई। वो कैसे पंचर हुई,
रोड्स अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि यूरोप है, यूरोप के रोड्स बहुत अच्छे हैं भाई, स्मूथ है, ये है, नहीं भाई, पाकिस्तान के रोड अच्छे हैं। ठीक है, आप जितना भी हुक्मरानों को गालियाँ दो, जितना भी हुक्मरानों को कहो, पाकिस्तान में फिर भी रोड अच्छे हैं, फिर भी लोग जो है ना रुक जाते हैं आपके लिए, फिर भी जो है लोग आपकी केयर करते हैं। ठीक है, रोड पे आगे पीछे चलने वाला। पर यहाँ पे जो है ना वो हिसाब किताब नहीं है। अगर आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चलो वो अलग बात है, मतलब सिग्नल्स वगैरह पे रुको, बिल्कुल वहाँ पे लोग रुकते हैं। बाकी अगर सिग्नल ओपन हो तो नहीं रुकेंगे लोग। ठीक है, दूसरे दिन पे गया, दूसरे दिन पे फिर मेरी बाइक पंचर हुई। फिर मैं 2 घंटे मैंने वॉक की है, बारिश में, ठंड में, सर्दी में। उसके बाद मैंने उसको साइकिल वापस कर दी। मैंने कहा भाई साइकिल मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, क्योंकि 60 लई की मेरी अर्निंग हुई है, अब 50 लई का दूसरा चूना लग जाएगा। ये तो खैर शुक्र है कि उसने जो है ना मेरे 50 लई नहीं काटे उसके रिपेयर के। उसने सिर्फ 2 दिन का मेरा रेंट काटा और 10 लई जो है ना वॉश के काटे, और तकरीबन 70 लई मेरे काटे। तो 70 लई मेरा एक नुकसान हुआ और 50 लई मेरा एक नुकसान हुआ। 110 लई जो है मैं 110 लई में पे कर चुका था और मैंने अर्न किया था 110 लई। दूसरे दिन पे मेरी 60 लई जो है ना अर्निंग हुई थी। अच्छा, वो जो 60 और 40 लई है उसमें से भी जो है एजेंट ने अपने पैसे काटे, तो मुझे तकरीबन हाथ में आई थिंक 70 लई मिला या 60 लई मिला। ठीक है, तो मैं माइनस में ही चल रहा था, 50 रॉन में माइनस में चल रहा था। फिर एक बंगाली दोस्त था, उसकी साइकिल थी, वो बेचारा बीमार हो गया था यहाँ पे, तो मैंने क्या चलो यार उसकी साइकिल चलाते हैं। एक दिन पे चलाया, मेरा थोड़ी बहुत अर्निंग हुई। दूसरे दिन पे चलाया, बारिश हो रही थी, यहाँ पे मैं फिसल गया। ठीक है, ये तो शुक्र हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मेरे ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ गई, मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ। पर हो सकता था, क्योंकि रोड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं, जो रेल है ना, जो जिसे हम रेल कहते हैं, तो वो रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो आपको सड़कों पे दिखेंगी, रोड्स पे दिखेंगी। तो अगर आप साइकिल चलाते हो और अगर आपकी साइकिल का टायर अटक गया उसमें, क्योंकि रोड्स बाज़ औक़ात इतनी छोटी होती हैं कि उसमें सिर्फ ट्रैम के ही अपना होती है, ट्रैम के ही जो है ना रेल्स बिछे हुए होते हैं। ठीक है, और रोड होता है, उस पर ही गाड़ियाँ भी चलती हैं, उस पर ट्रैम भी चलती है। तो अगर आपका खुदा न खास्ता उसमें टायर अटक गया तो बहुत बुरी चोट लग सकती है। उसके बाद मुझे चोट लगी, पुलिस आई, पुलिस ने मुझसे पूछा कि भाई ठीक हो तुम, एम्बुलेंस चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने बस उनसे पूछा यार मेरी सर से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त मैं शॉक में था, बिल्कुल शॉक में था। यहाँ से मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे ड्रॉप्स गिर रहे थे, पर मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा चलो यार चोट लगी है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। पुलिस वाले ने भी यही बोला कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा था दरअसल तो जब मैंने ऑर्डर डिलीवर किया, मैंने उसको फ़ोन लगाई, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगी कि कौन सी बिल्डिंग में जाना है, नंबरिंग यहाँ पे उल्टी सीधी हुई हुई है। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार अब मैं उसके ही घर के नीचे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने उसको कॉल करके ये बोला यार मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे पता है आपकी बिल्डिंग नंबर ये है, पर मैं फ़लाँ बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। उसकी P3 थी, मैं P1 पे खड़ा था गालिबन। तो उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार आप नीचे आ जाओ। उसने कहा यार P3 मेरी यहाँ है, तुम यहाँ आ जाओ। अब मैंने उसको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तब भी उसने कहा नहीं यार यहाँ आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, आप नीचे आ जाओ, नीचे आके मेरे से पार्सल रिसीव कर लो, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग हो रही है। तो उसने कहा चलो मैं आता हूँ। उसके बाद भी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट उसके घर के नीचे खड़ा हो रहा, और वो जब आया है मैंने उसको बोला कि यार बैंडेज भी लेकर आना, वो ना बैंडेजेस लाया, और इवन उसने टिप भी मुझे नहीं दी। ठीक है, वो मैं आपको इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं टिप जो है मैं टिप का शौकीन हूँ, या फिर मैं तो टिप मांगता ही नहीं यहाँ पे लोगों से। ठीक है, इवन मुझे 3 दिनों में टिप मिली होगी ना, अगर किसी ने कैश मुझे दी होगी टिप, ये लो भाई ये तुम्हारी टिप है, तो वो मुझे सिर्फ 10 लई मिली थी। ठीक है, वो भी उसी दिन एक्सीडेंट की रात। दो ऑर्डर में डिलीवर कर रहा था, एक ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया, उसने टिप दी है, क्योंकि उसने देखा यार बारिश में भीगा हुआ है, इसको चलो 10 लई टिप दे दो। और दूसरा बंदा जो जो देख रहा है कि मैं, वो रोमेनियन था, वो देख रहा है कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मैं इस वक्त वनरेबल हालत में हूँ ना। उसने मुझे कुछ ऑफ़र किया, उसने कहा यार आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। मैंने कहा चलो हियर इज़ योर ऑर्डर, आई एम गोइंग। ठीक है, मैं गया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा
चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरा रूममेट बहुत अच्छा है। रूममेट ने मुझे जो है ना बिठाया, फिर दवाई ववाई लेकर आया, वो मेडिसिन वगैरह दी, कुछ मरहम पट्टी जो भी थी वो हमने की। तो फिर हमें बैठे बैठे मैंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने कहा यार एक और बंगाली हमारा भाई है, वो भी डिलीवरी कर रहा था, पर उसकी टांग टूट गई है एक्सीडेंट में। तो आप देखो कि यार आप स्टूडेंट हो, अगर ये मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, अगर आपकी टांग टूट जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, जितने भी अच्छे दोस्त हों या जितने भी अच्छे जो है ना पाकिस्तानी हों या बंगाली हों या नेपाली हों, कोई भी आपका नहीं है, क्योंकि उनको भी अपने काम है भाई। हर किसी को अपने अपने काम होता है। कोई भी अपना काम छोड़ के आपकी टेक केयर नहीं करेगा, नैनी नहीं बनेगा आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मेडिसिन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है हाँ भाई अभी कैसी तबीयत है, उससे और कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत रिस्की जॉब है, मेरे हिसाब से बहुत रिस्की जॉब है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो डिलीवरी करना चाहता है साइकिल से, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर डिलीवरीज़ करना चाहता है और उसकी सेहत, बाज़ों का कुछ लोग होते हैं वो थोड़े नरम जो है ना सेहत के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे बंगाली भाई हैं, उन्होंने 2 दिन जो है ना की थी डिलीवरी, वो बीमार हो गए, ठीक है। जिसकी मैं साइकिल चला रहा था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसने 2 दिन डिलीवरी की थी, वो 6 दिन बीमार रहा है, 7 दिन। तो आपकी तबीयत, हेल्थ इज़ योर बिगेस्ट एसेट दैट यू कैन हैव। तो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, भले आप पैसे थोड़े कम कमाओ, बट अपनी हेल्थ पे जो है ना वो नहीं करो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, पर हॉस्पिटल लेकर कौन जाएगा? और हॉस्पिटल्स भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही तो वो मिलेंगे, अगर वो नहीं देती तो आपको यू आर ऑन योर ओन। और बिल्स, ओ माय गॉड, यू कैन नॉट इवन जस्ट इमेजिन कि बिल्स कितने आएंगे आपको, ठीक है। चलो अगर आपको हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल गया, बट यू हैव टू बाय सम मेडिसिन्स। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा भाई कि आप डिलीवरी की जॉब करो। आप आओ यहाँ पे, रोमानिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, द पीपल हेयर आर गुड, बट द थिंग इज़ दैट यू मस्ट नॉट डू सच रिस्की थिंग्स। अगर आपको डिलीवरी करनी है, आप गाड़ी में चले जाओ, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मजबूर हो, आपको बस पैसे चाहिए और आप डिलीवरी करना चाहते हो और कोई काम आपको नहीं होता, तो आई वुड रिकमेंड यू कि अपनी लाइसेंस बनवा के आओ, यहाँ पे बाइक रेंट करो। अगर आप बाइक रेंट नहीं कर रहे तो एक 25 सीसी की बाइक यहाँ पे मिलती है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। उस दिन हम गए थे एक ऑर्डर लेने, तो एक बंदा बाइक चला रहा था, उससे मैंने पूछा, बंगाली था, बंगाली भाइयों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बंगाली था, मैंने उससे पूछा यार तुम्हारा लाइसेंस बना है? कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों, तुम तो बाइक चला रहे हो? कह रहा यार ये 25 सीसी है, यहाँ पे रोमानिया में 25 सीसी विदाउट लाइसेंस आप जो है ना चला सकते हो बाइक। तो बाइक चलाओ, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल मजबूर हो, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार देखो मैं जितना भी बोलूँ यहाँ पे कि यार रिस्की है, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, फिर भी कुछ लोगों को तो करना ही करना है, ठीक है। तो आप हेलमेट ले लो भाई, हेलमेट ले लो। आप 100 रौन खर्च करो, ठीक है, 100-150 रौन खर्च करो, पर हेलमेट ले लो। उससे आपका ये फेस, ये स्कल, ये बचा रहेगा। अब खुदा न खास्ता अगर मेरा सर ये ट्रैम्प में लगता तो मेरा सर फट सकता था, ठीक है। और उस वक्त बारिश चल रही थी, अगर कोई नहीं रुकता, मतलब पुलिस वाले वहाँ नहीं होते तो कोई नहीं रुकता। जिस भाई का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, जिसकी टांग चल नहीं रही है, अब मतलब टूट चुकी है, और मसला ये है उसकी मूव भी नहीं हो रही टांग। तो वो कह रहा था कि यार मेरा यहाँ पुल पे एक्सीडेंट हुआ था, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, सब स्लो कर रहे थे गाड़ी, गुजर रहे थे, स्लो कर रहे थे, गुजर रहे थे, स्लो कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो कोई भी यहाँ पे नहीं होता भाई आपकी दाद रसी करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपकी टेक केयर करने के लिए। तो अपना ख़्याल रखें, ये मेरी टिप्स थी जो मैंने शेयर की। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू रोमानिया, रिलेटेड टू एनीथिंग। आई वुड, अगर मुझे जवाब नहीं होता तो मैं किसी से पूछ के आपको जवाब दूंगा। पर कमेंट्स का मतलब यह है दैट यू आर वाचिंग माई स्टफ़, यू आर लाइकिंग माई स्टफ़। अगर कमेंट्स नहीं होंगे, अगर लाइक्स तो चलो खैर है, हो ना हो, कमेंट्स अगर नहीं होंगे लोगों के, सो मे बी आई वुड जस्ट डाइल्यूट दिस, आई वुड जस्ट डिज़ोल्व दिस यूट्यूब चैनल। क्योंकि मेरा जो बेसिक मकसद है वो लोगों से कनेक्ट करना है। यहाँ पे पैसे कमाना कम, बट लोगों से कनेक्ट करना जो है ना मेरा सबसे
फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहला मकसद है। तो कीप वॉचिंग मी एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।